Hello students, this is Manish Parikh in front of you. In this class we are going to discuss a new topic, that is Dalton's atomic theory. Dalton atomic theory. In previous classes we have discussed about the chemical laws of chemical combination. तो हमने सारे लॉज पढ़ लिए थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि किस किस लॉ से कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल रिएक्टेंट कैसे कंबाइन होते हैं। उसके बाद देखो थ्योरी आई हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये किस लिए थी? ये उन लॉज को एक तरीके से थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए थी। और यहां से ऐसे मानना कि डाल्टन से एक तरीके से डिस्कवरी स्टार्ट हो चुकी थी। एटम्स के बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया, एटम्स की नॉलेज होने लग गई, बेसिक नॉलेज। हालांकि फर्दर आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, तो इस थ्योरी में कुछ कमियां भी पाएंगे, इसके कुछ ड्रॉबैक भी होंगे। बट इस डाल्टन ने प्लेटफॉर्म दे दिया साइंटिस्ट को काम करने के लिए, एक कंसेप्ट दे दिया जिसपे काम कर सके। तो क्या थी एटम की थ्योरी डाल्टन की? क्या बताया डाल्टन ने, क्या होता है एटम? तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं हम डाल्टन का क्या था। डाल्टन ने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल एंड indestructible पार्टिकल्स। पहला स्टेटमेंट ये था, पहला पोस्टुलेट ये था कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल एंड इंडेस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स। कि जो मैटर होता है वो किससे बनता है? बहुत टीनी पार्टिकल से बनता है, जिसको आप फर्दर क्या नहीं कर सकते, फर्दर डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते इसको। तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल मैटर का किसने बताया? इसने एटम को बताया। सेकंड क्या पोस्टुलेट था कि सेम लेकिन बात करें कि एलिमेंट्स हैव all the atoms are identical in all respect, in all respect। क्या कहा कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। जैसे सोडियम का एक एलिमेंट है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट कौन से होंगे? सोडियम के होंगे। तो क्या कहा? द एटम्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट मीन्स साइज में सेम होंगे, एटॉमिक नंबर में सेम होंगे, एटॉमिक मास में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे। तो ये सारी बातें कही कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे सारे के सारे कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तीसरा पोस्टुलेट क्या था? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different elements are different in all respect, different in all respect। कि different elements के एटम कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट क्या है? नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट। फोर्थ हमारा पोस्टुलेट है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट which take part in chemical combination, in chemical change or chemical reaction, chemical combination। कि कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें सबसे छोटी यूनिट जो पार्ट लेगी वो क्या होगी?
एटम होगी। नेक्स्ट क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट था कि एटम्स कंबाइन in a fixed simple ratio to form compound atoms, to form compound atoms, जिसको आजकल मॉलिक्यूल कहते हैं। उस टाइम डाल्टन ने क्या नाम दिया, कंपाउंड एटम, कि जो एटम्स होंगे वो कंबाइन होंगे फिक्स रेशो के अंदर, जो सिंपल रेशो होगा, और क्या बना देंगे, कंपाउंड एटम बना देंगे। ये इसका फिफ्थ पोस्टुलेट था। सिक्स्थ पोस्टुलेट देखो, एटम्स कैन neither be created nor destroyed in any physical or chemical change, और केमिकल चेंज, यानी कि आप किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो, आप एटम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते और एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किसी और मॉलिक्यूल बना सकते हो, कुछ और बना सकते हो, लेकिन ना तो एटम को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही एटम को क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये था इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट। एंड लास्ट पोस्टुलेट, सेवंथ पोस्टुलेट था इसका, chemical combination involve, या chemical reaction involves combination, decomposition and rearrangement of atoms, तो लास्ट पोस्टुलेट क्या था, किसी भी केमिकल चेंज के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम कंबाइन होंगे, डिकम्पोजिट होंगे, डिकम्पोजिट यानी कि डिसोसिएट, यानी कि मॉलिक्यूल्स टूटेंगे इस तरीके से, और रीअरेंज होंगे, ये सब कुछ होगा, यानी कि एक का दूसरे के साथ अरेंज हो जाएगा, इस तरीके से कुछ चीजें होंगी। तो एटम क्या होंगे, कंबाइन होंगे, डिकम्पोजिशन होगा, यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स में से कुछ एटम हटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे, रीअरेंजमेंट यानी कि एक इधर एटम जुड़ के उधर दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरे वाला इधर आ जाएगा, इस तरीके की क्या होंगी, रिएक्शंस होंगी। ये सारे के सारे क्या थे, डाल्टन के पोस्टुलेट्स थे, कि डाल्टन ने इस तरीके से एज्यूम किया था एटम को। अब देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमेशा से ऐसा होता है कि शुरुआत कोई करता है, फिर उस पर काम होता है ना, अलग अलग साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं, तो वर्क करते हैं, खोज करते हैं, तो कुछ नया मिलता है। ऐसे ही जब आगे फर्दर हम पढ़ेंगे तो हम बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे, जे थॉमसन को पढ़ेंगे, और कई साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, तो उन्होंने अपनी डिस्कवरी की, तो एटम्स के बारे में कुछ और जानकारी मिली। वो जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को या पोस्टुलेट्स को, कुछ पोस्टुलेट्स को गलत साबित कर रही थी। तो वो हम देखेंगे कि इन पोस्टुलेट्स में कमियां क्या क्या थी, यानी कि हम अब देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्यों, बढ़ाई कर ली इसकी, बहुत बढ़ाई कर ली, अब इसकी थोड़ी चुगली करते हैं, बुराई करते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या थी। देखो, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की कमी क्या थी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, drawbacks of Dalton's atomic theory। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या था, इसने मैंने आपको बताया कि ये मेन पर्पस क्या था इसका, कि जो हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन थे उसको एक्सप्लेन करना था। तो बाकी सारे लॉज को तो इसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, लेकिन जो हमने पढ़ा था कौन सा, गेल-लुजैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसकी पहला ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन
could not explain Gay-Lussac law of combining volume. Gay-Lussac law of combining volume, पहला पोस्टुलेट ये था। सेकंड पोस्टुलेट देखो डाल्टन ने क्या बताया था, डाल्टन ने कहा था भी सारे के जो एक एलिमेंट होता है उसके सारे के सारे एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे उनके एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो रीजन क्या, रीजन है भाई कि सेम एलिमेंट्स के एटम सेम होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे, इसका रीजन। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो सेकंड क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सेम एलिमेंट्स हैव द सेम एटम्स इन ऑल रेस्पेक्ट्स। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या था, इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम्स। तो ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि सेम क्यों है, और ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि डिफरेंट क्यों है। नेक्स्ट जो इसका ड्रॉबैक था वो ये था, किसने एक बात कही थी कि एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स सिंपल रेशो में और क्या बनाते हैं, कंपाउंड एटम बनाते हैं। क्यों, क्या जरूरत है एटम्स को कंबाइन होने की, क्यों कंबाइन हो रहे हैं, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स combine and form compound atoms and form compound atoms। नेक्स्ट इसका फिफ्थ ड्रॉबैक क्या था, भी आपने कह दिया कि कंपाउंड एटम्स बनाते हैं, तो जब मॉलिक्यूल उस कंपाउंड एटम में एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उनके बीच में होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द एटम्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लास्ट ड्रॉबैक क्या था इसका ड्रॉबैक था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया ये। तो ये हमारा क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी भी, डाल्टन ने क्या क्या बताया, फिर डाल्टन की कुछ बुराइयां पढ़ ली कि डाल्टन ने क्या क्या कमी छोड़ दी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी कि इसको क्या किया गया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, इसमें जो कमियां थी उसको दूर की गई, फिर एटम की नई थ्योरी पढ़ी हमने, क्या थी वो, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उसको अब एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं क्या, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इस मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कुछ पोस्टुलेट है, हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसमें कुछ कमियां आई, उसको फिर से सही करके एक नई थ्योरी दी गई जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला इसका पोस्टुलेट क्या था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम क्या होता है, इंडिविजुअल और इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल होता है। तो इसने क्या कहा कि जो हमारा एटम होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता, उसमें क्या होते हैं, कुछ और स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका पहला क्या था कि एटम्स मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बाद में फर्दर वो हम आगे पढ़ेंगे भी, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने कैसे डिस्कवरी की, ये सारी पढ़ेंगे। तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, डाल्टन ने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट्स के सभी एटम ऑल रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसने क्या दिया, दूसरा पोस्टुलेट था सेम एलिमेंट्स may or may not be identical, same elements atoms
of same elements, atoms of same elements may or may not be identical in all respects, कि एक ही एलिमेंट के एटम्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसका क्या हमारे पास एविडेंस है? इसका एविडेंस है हमारे पास आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स? आइसोटोप्स जिनके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। अब ये क्या है, एक ही एलिमेंट के तो है, एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट, लेकिन देखो अलग है, सभी ऑल रेस्पेक्ट के सेम नहीं है, इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, आइसोटोप्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या है? नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स may or may not be different in all respect, different in all respects। डॉल्टन ने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम सभी रेस्पेक्ट में क्या होंगे, सभी उनके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है भी भाई अलग अलग एलिमेंट्स के एटम में कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, हो सकता है उनमें कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज है वो मैच करें। इसका एविडेंस क्या था, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट हो और एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो। जैसे देखो ये था हमारे पास, मान लीजिए 6C13, 7N13, इस तरीके से मान लीजिए एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ये डिफरेंट है लेकिन इनके मास क्या है, सेम है। तो एलिमेंट एटम तो ये एलिमेंट तो अलग अलग हैं लेकिन इनमें क्या आ गई, सिमिलैरिटीज आ गई। क्या सिमिलैरिटी आ गई, इनके मास बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड जो था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे और मे नॉट बी डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है। फोर्थ जो पोस्टुलेट था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का वो ये था कि स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम is the smallest unit which takes part in chemical combination, कि सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल चेंज में पार्ट लेती है, वो क्या होती है, एटम होता है। नेक्स्ट हमारा इसका जो है पोस्टुलेट, फिफ्थ हमारा पोस्टुलेट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कि डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने कहा था कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड सिंपल रेशो में कंबाइन करते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि फिक्स्ड रेशो तो ठीक है लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स रेशो में भी क्या करते हैं, एटम कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, द रेशो इन विच atoms combines may be simple, may be fixed or integral, but it is not necessary to be simple। यानी कि फिक्स्ड होंगे और इंटीग्रल होंगे ये तो समझ में आता है लेकिन सिंपल रेशो हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसका एविडेंस है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला C12H22O11, रेशो क्या रहा है 12, 22, 11। ये कोई सिंपल रेशो नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स रेशो है।
तो इसका ये एविडेंस हो गया कि भाई सिंपल रेशो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा 6th पोस्टुलेट है हमारा, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट। 6th है हमारे पास, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू अदर्स। बहुत अच्छा पोस्टुलेट। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू अदर्स, यानी कि एक एलिमेंट को आप एक एलिमेंट के एटम को आप दूसरे एलिमेंट के एटम में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये जब आप फर्दर हायर स्टडीज में करेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, वहां बड़ा इसका एग्जांपल देखते हो। जैसे यूरेनियम होता है ना, यूरेनियम, उस पर जब हम न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवाते हैं तो यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो हम उसका इंटरेक्शन, नाइट्रोजन का इंटरेक्शन किसके साथ, अल्फा रेज के साथ करवा दें तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज्ड इनटू अदर्स। तो एटम कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। ये सारी की सारी पूरी ब्रांच ही है इसकी अलग से, न्यूक्लियर केमिस्ट्री करके। नेक्स्ट हमारे पास है द मास ऑफ एन एटम, द मास of an atom can be changed into energy, यानी कि मास को एटम के कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एनर्जी में। द ग्रेट आइंस्टाइन, E=mc², यही तो था कि मास को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे थे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, यानी कि आज हम जो एटम पढ़ते हैं उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके ड्रॉबैक्स, फिर हमने पढ़ी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, यानी कि हमें ऐसा एटम पढ़ना है भाई जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ जैसे टर्मिनोलॉजीज आती हैं, जैसे एटम्स आपने काफ़ी बार सुन लिया, आपने मॉलिक्यूल सुन लिया, आपने कंपाउंड सुन लिया, हम इसको डिफाइन करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।